एक पेज उसका बता दीजिए जिसमें ये कहा गया कि वहां पर राम की पैदाइश हुई थी या राम की मंदिर थी। इनकी स्वामी साहब के आइडियोलॉजी और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है कि वहां पर पिलर्स की थ्योरी बोलते हैं। पिलर्स की थ्योरी रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। एएसआई की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वहां पर जानवरों के हड्डियां मिले। अब आप मुझे बताइए। अच्छा, और एक बात, खुद केस में विक्रमादित्य माने 1000 बीसी यानी 4000 साल पुराना जो स्टेटमेंट है उस वक्त और अब की आप बात कर रहे हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि हम कहां जाके रुकेंगे, कहां जाके। मैं मानता हूं 1875 से केस शुरू हुआ, मगर केस कौन डाला? मुसलमान केस नहीं डाला। और ये एफआईआर में लिखा है कि रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखी गई और फिर नैयर कलेक्टर उसको बंद करके पूजा शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए कि 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई, 7 दिसंबर को फिर पूजा शुरू हो जाती वहां पर। तो फिर कोर्ट कहां पर है फिर? और अब तक अगर जस्टिस वेंकट चलैया कार सेवा का परमिशन नहीं देते तो वहां पर डेमोलिशन नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट से हमको अभी भी उम्मीद है कि भैया 25 साल में एक मर्तबा तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन सुन लीजिए। अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं हुआ। और जस्टिस लिबरन ने सही कहा कि क्रिमिनल केस खत्म होना चाहिए पहले। अगर क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता, टाइटल सूट फर्ज करिए आप जीत जाते हैं, तो फिर वो केस तो इन्फ्रक्चस होगा। यानी आप जो क्रिमिनल एक्शन किया गया डेमोलिशन का, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या ये इंसाफ, ऐसा होगा इंसाफ? हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर से नई वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए तो यूनिक वीडियो मैं लेके आया हूँ। ताकि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। स्वामी जी, पहले तो हम कोर्ट में इसीलिए हैं कि दोनों के पक्ष सुन ले और फैसला हो जाए। नहीं तो हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। शाबानू में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही बदल दी। वो तो अभी भी हो सकता है। वो तो अभी हम तो जीतने वाले हैं यहाँ, तो नहीं? सवाल नहीं है। सवाल नहीं है भाई। मैं ये कहता हूँ कि दोनों बहस करके, और ये बात वैसी मानेंगे नहीं मानेंगे, वो मशहूर लॉयर है और तर्क देने में बहुत तेज हैं। सर, मैं अरुण जेटली से कम काबिल लॉयर हूं सर। सही बात। मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जगह है। और ये मुझे कई मुसलमान देशों से मैंने बात की, ये कहते हैं विदेशियों से मेरा क्या संबंध। मैं कहता बाबर भी विदेशी था, उसी ने तो बाबर मस्जिद बनाया। तो मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है, कहीं भी पढ़ा जा सकता है। और सड़कों में पढ़ते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो स्वामी जी, तो इसीलिए आपको नमाज पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, हम जगह दे देंगे, बट जहाँ मेरी आस्था कहती है, इसमें प्रूफ का सवाल नहीं है। मैंने एएसआई का जिक्र इसीलिए किया कि वहाँ एक ढांचा पहले था, एक मंदिर था, ये सिद्ध हो गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये इसमें 2 एक्सपर्ट्स थे, एक बीबी लाल और दूसरा के मोहम्मद। के मोहम्मद केरला के हैं, उन्होंने पुस्तक लिखा है किस प्रकार से उनके ऊपर दबाव लाएगी कि ये कहना कि नहीं वहाँ कोई मंदिर नहीं था जी। तो मंदिर था, ये तो सिद्ध हो गई। मंदिर था कि नहीं था, यदि हम सारे हिंदू लोग या अधिकांश हिंदू लोग समझते हैं कि राम वहाँ पैदा हुए तो वो आस्था का विषय बन जाता है। बस स्वामी जी, एक आप ठीक है, एक मिनट अगर मैं मान लेता हूँ कि आप ठीक बोल रहे हैं कि वहाँ मंदिर था, पर मुझे इस बात को बताइए कि मस्जिद को तोड़ना क्या जायज था? जो कुछ हुआ 6 दिसंबर, क्या वो उस एक्ट को आप राइट कहेंगे? उनको कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने मैं तो नहीं था उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय क्या है? नहीं, क्या एक भारत जैसे कोर्ट में मजबूत लोकतंत्र की क्या तस्वीर जाती है? वो तो कोर्ट केस चल रही है जी, तो उसको फैसला देने दीजिए। पर हम सबने देखा ना, मैं तो था ही नहीं, मैं उस समय बीजेपी में नहीं था, मैं तो जनता पार्टी का अध्यक्ष था। आप आंखें बंद कर लेंगे? मैंने आंखें बंद कर, एक राय तो होगी ना आपकी। जब मस्जिद किसने तोड़ा अभी तक मुझे ठीक से पता नहीं है, क्योंकि मैं नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के एक पोस्ट में था। पार्टी का मेंबर नहीं था, मैं जनता पार्टी का था, परंतु उन्होंने WTO के लिए मुझे लाए थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए लाए थे। तो मुझे तो लग रहा था कि नरसिम्हा राव भी कोई जल्दी में नहीं थी कि इस तोड़ने को रोकना चाहिए। दूसरा है, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मस्जिद तोड़ने के बाद वो टूटी 6 दिसंबर और
7 जनवरी तक नरसिम्हा राव ने कोई कदम नहीं उठाया, उस तक हम लोगों ने एक छोटी सी मंदिर वहाँ बना दी। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसने तय किया कि वो मंदिर रहेगा लेकिन सीमित पूजा होगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि मस्जिद को हटा दो, ये तो नाजायज बनी है। मंदिर को हटा दो, एक्सक्यूज मी, मंदिर को हटा दो क्योंकि वो नाजायज बनी है। ओवैसी साहब जवाब दीजिए। नहीं, मैं स्वामी साहब का शुक्रगुजार हूं इनकी साफ गोई का कि उन्होंने ये कहकर ये बता दिया कि ना तो कांग्रेस पार्टी और उनके प्राइम मिनिस्टर जिसका स्वामी साहब साथ दे रहे थे वो इंसाफ से काम किए, बल्कि साथ दिए बीजेपी का डेमोलिशन में। स्वामी साहब ने यह भी इकरार करा कि जुडिशियरी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हुआ। तीसरी बात उन्होंने सही किया। आपने सही कहा। तीसरी बात यह है कि स्वामी साहब ये बोल रहे हैं कि मस्जिद हटाई जा सकती है। नहीं सर, मस्जिद नहीं हटाई जा सकती। इस्लाम के एसेंशियल फीचर में मस्जिद है, इसीलिए उसको हम कहते हैं कि इस्माइल फारूक की जजमेंट की को रिलुक करना चाहिए और वो एक्विजिशन का था। एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते। स्वामी साहब आप ये क्यों नहीं कह देते कि डिमोलिशन एक क्रिमिनल एक्ट था? आप क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं जानता हूं हैदराबाद में ये आए थे 1993 फरवरी 2 को स्वामी साहब हैदराबाद में आकर एक जबरदस्त भाषण दिए थे। इतना जबरदस्त बीजेपी आरएसएस पे बोले थे, अगर आप पढ़ के सुनाऊंगा तो आप बोलेंगे ये स्वामी साहब ने कहा। अब ये अलग बात है कि उनको धोखा दिया या उनका दिल बदल गया, नहीं मालूम, मगर मैं आज भी कह रहा हूं ये आस्था, अब बात आस्था की कर दिए। सर अगर कोई रोड चलते हुए कोई कहेगा कि किसी गाड़ी दिखेगी, मेरी आस्था इसमें दे दीजिए, मुझे दे देंगे आप? मैं आपके जेब में हाथ डाल के बोलूंगा नहीं सुमित साहब आपकी घड़ी पे आस्था है, दे देंगे आप? परफेक्ट। ये तो मजाक नहीं है ना। ये देश चलेगा आस्था पर, रूल ऑफ लॉ पर। आप कह दीजिए आस्था पर चलेगा तो ठीक है, आप लेकर जाइए म्यांमार की तरह, श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह। और बाबर, अखंड भारत में अफगानिस्तान आता नहीं आता सर? अखंड भारत में अफगानिस्तान आता है ना, तो फिर बाबर वहीं से आया ना, वो कहां का इन्वेडर हो गया? नहीं, वो तो आपके अखंड भारत में अफगानिस्तान आता है तो फिर बाबर इन्वेड कहां? अच्छा, ये मुझे ये बात समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर हर बात में औरंगजेब, अब गुजरात में बोल दिए मुगलई। अरे भाई, इवांका ट्रम्प फलकनुमा में आई तो प्राइम मिनिस्टर उसको मुगलई वेजिटेरियन खाना खिलाए और वहां पर मुगलई बात कर रहे। अरे समझ में नहीं आता इतना। अच्छा, कोई सरसंघचालक, पंडित मालवीय, ना सरदार पटेल, ना महात्मा गांधी ने कहा कि भाई यहां पर राम पैदा हुई जगह पर 400 साल मस्जिद में नमाज पढ़ी हमने। तो ये तो नाइंसाफी की बात है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना आप कंटेम्प्ट पिटीशन हियर होता है। पर ओवैसी साहब, ये बातें तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को बोलनी चाहिए। आप कौन सी पार्टी है इसमें? आप हैदराबाद के छोटे से इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में क्या इंटरेस्ट है? क्यों इस मामले को आप जिंदा रखना चाहते हैं? सर मैं छोटे से नहीं, बल्कि मैं गली का भी लीडर नहीं हूं, मैं चौपाल का भी लीडर नहीं हूं। मैं मानता हूं उस बात को, ये बड़े लीडर हैं, दबांग हैं, सब दबांग हैं असल बात। मगर मेरा बोलना है कि इसको मस्जिद मंदिर में मत देखिए, ये एक इंसाफ का इशू है, ये इंसाफ का इशू है। अगर आप एक क्रिमिनल एक्शन को रिवॉर्ड करेंगे तो याद रखिए हम एक नया प्रेसिडेंट क्रिएट करेंगे। और सुनिए, टाइटल सूट के ऊपर बहस करिए ना, टाइटल सूट पे क्यों नहीं बहस करते? आप क्यों नहीं पिटिशनर बन जाते हैं? नहीं, स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी, कोर्ट में आ गए, आप भी डालिए ना कोर्ट में। वो गलती स्वामी साहब कर चुके, मैं नहीं करूंगा। क्यों? उसमें मैं नहीं करूंगा। उसी में तो सुनवाई हो रही है आज की तारीख में, और सुनवाई होने वाली है। कपिल की बातें कहां सुनी जस्टिस साहब? सुनिए, और एक बात, स्वामी साहब ने क्या कहा कि पहले बहस हो जाए, और जब स्वामी साहब को नजर आएगा कि केस हार रहे हैं तो लेजिस्लेशन लेकर आएंगे। स्वामी साहब को मालूम कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी में जब तक मसला एपेक्स कोर्ट में है लेजिस्लेशन नहीं लाया जा सकता, फैसला होने के बाद। तो स्वामी साहब का इरादा क्या है कि 19 के इलेक्शन में अगर केस हार गए तो हम जाके बोलेंगे कि हमको 400 दीजिए, हम लेजिस्लेशन लेकर आएंगे, और अगर जीत गए तो बोलिए हम कर गए। तो इसीलिए कपिल सिब्बल ने सही कहा, उन्होंने नहीं कहा, जो उनके क्लाइंट ने उनसे कहा कि भाई 19 जुलाई में आप इसकी हियरिंग करवाइए। मैं इसका जवाब, आपकी बात का जवाब लूंगा स्वामी जी से। नहीं, ओवैसी साहब, उनके क्लाइंट इकबाल अंसारी मेरे साथ लाइव थे कल रात को, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बात नहीं कही है कि इसको दिसंबर तक, 19 तक पोस्टपोन कराइए। मेरे साथ बोला उन्होंने। मैं कॉरपोरेट करता हूं, मैं कॉरपोरेट करता हूं। बीजेपी जाकर इलेक्शन कमीशन से कहती है कि पद्मावती पिक्चर रिलीज मत करिए गुजरात में, इसलिए कि माहौल खराब हो जाएगा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। ये मंदिर मस्जिद का इशू पद्मावती से कम है। आप बताइए, फैसला कर लीजिए आप।
तो पद्मावती चुनाव होते रहेंगे। अरे नहीं, 19 के बाद फिर किसी का चुनाव आएगा, तो मंदिर का भी इस फैसला आएगा ही नहीं। चुनाव के बाद अगर होगा, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेगा, जो भी फैसला लेगा, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में भी ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि वह मस्जिद की बात कह दे, तो आप सुनना पड़ेगा ना उसके लिए। मस्जिद की बात भी अगर करेगा तो मेरा मानना, जो सिब्बल साहब ने कहा, मैं पूरा उनसे मुत्तफिक हूं। सिब्बल साहब ने झूठ बोला? नहीं, सिब्बल साहब झूठे हैं या रविशंकर प्रसाद इस मंच से बोल कर गए? नहीं, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के तौर पर पेश हुए हैं, ये मानना चाहिए उनको। हालांकि उनका ये कहना है कि मैं इकबाल अंसारी का हूं, उनका ये कहना है इकबाल अंसारी का वकील। मालूम था स्वामी साहब कोर्ट में थे, स्वामी साहब कोर्ट में उस दिन बड़ा खामोश बैठे थे, वो समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि मुझे भड़काने के लिए आए थे, इसीलिए मैं काम। उस चीफ जस्टिस ने मिस्टर सिब्बल से पूछा कि हु आर यू रिप्रेजेंटिंग? तो सिब्बल साहब ने उठकर कहा कि सर, आई एम रिप्रेजेंटिंग इकबाल अंसारी इन सिविल अपील नंबर 28947226। इसका जिक्र उस ऑर्डर में है। सिब्बल झूठ कैसा बोलेंगे? और रविशंकर प्रसाद ने सुनिए, और ऑर्डर दिखाकर कहा, वो ट्विटर पे फोटो भी है उनके। नहीं सुनिए सर, ये am I wrong? देखिए रिसीप्ट की ऑर्डर कॉपी स्वामी साहब ने ट्वीट किया। मैं जानना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे दिया उनको बगैर रिटर्न एप्लीकेशन के। इनके ने अंदर के डॉक्यूमेंट्स हर जगह निकाल लेते, मुझे मालूम, ये इनकी स्पेशलिटी है, मगर सुप्रीम कोर्ट का भी निकाल लिए। आप बताइए क्या हो सकता है? और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर ने आज कह दिया कि मिस्टर सिब्बल हमारे लॉयर नहीं है। जफरयाब जिलानी सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर लखनऊ में है, उन्होंने भी कह दिया कि सिब्बल साहब हमारे लॉयर नहीं है, पर उन्हें जो कहा सही है। अब यही तो हम कह रहे हैं कि पद्मावती रिलीज नहीं होगी, मगर आप ये कर सकते हैं। स्वामी जी, अब ये पहली बात, जब उन्होंने आस्था का मजाक उड़ाया, मैं कहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बात मान ली है कि वह मंदिर नहीं, ये आस्था के अनुसार वो जो सेंट्रल डोम है वो राम लाला की पैदावारी की जगह है, आस्था के अनुसार कहा है, और इसीलिए अलॉट भी कर दिया जी। तो मुझे टारगेट करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा वॉच ले जाऊंगा। ये एक आदमी की आस्था का सवाल नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर पुष्टि कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि इनका टाइटल कुछ नहीं है। बाबर जो टैक्स लगा सकते हैं, परंतु उनको कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये कहते हैं कि 400 साल हमने नमाज पढ़ी, परंतु जबरदस्ती आपने मस्जिद बनाई, कितने लोग मरे, उसकी पुष्टि है। 1885 की जो दंगे हुए थे, उसके बाद जो कोर्ट फैसला दी थी, वहाँ उन्होंने कहा है राइटिंग में जज ने कि यहाँ तो निश्चित सब अकाउंट के अनुसार राम पैदा हुए, ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन मैं अब 300 साल के बाद क्या करूँगा, ये अंग्रेज़ की जज ने कहकर चले गए। हम तो कहते हैं अब आज़ादी के लिए हम लड़े, हिंदू सबसे ज़्यादा लड़े, और हमने बंटवारा भी की हमारी देश की, जो हमारे संस्कृति के साथ रहने नहीं चाहते थे। और अब मैं समझता हूं कि जो अन्याय हुआ है उसको हम ठीक करेंगे, ये तो हमारा फैसला है, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है। ओवैसी साहब, ये तो बहुत बड़ा मुस्लिम समाज के लोग भी सामने आकर कह रहे हैं कि वो जगह दे देनी चाहिए मंदिर के लिए, जैसे वसीम रिजवी साहब सामने आए शिया वक्फ बोर्ड के, और भी लोग सामने आ रहे हैं। वसीम रिजवी की पैदाइश सुब्रमण्य स्वामी है। ये आप एलिगेशन लगा सुनिए, नहीं, वो बाद में बोलेंगे, आपको प्रोग्राम के बाद बात करिए, बोलेंगे। वसीम रिजवी को वो समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन किया। वसीम रिजवी, सुनिए, ऐसे तो ये भी है बीजेपी के विरोधी रहे, आज बीजेपी के साथ है स्वामी साहब। आप कांग्रेस के साथ रहे थे, आज आप कांग्रेस की मुखालफत करते हैं। नहीं, वसीम रिजवी 6 महीने पहले यूपी इलेक्शंस में समाजवादी के साथ था। योगी सरकार ने उसको करप्शन के नाम पर हटाया, उसको ये कोर्ट को जाकर स्टे लेकर आया। उसके बाद ये इंद्रीश कुमार से मिला और स्वामी साहब का चेला बन गया। तो ये स्वामी साहब के हाथ में रिमोट कंट्रोल है उसका। ये सही बोल रहे हैं? सुनिए, आप हंस रहे हैं सर। सुनिए, स्वामी साहब को मालूम कि 1949 में शियाओं ने केस हारा, और कल्बे जवाद, कल्बे सादिक और शिया पर्सनल लॉ के लोग वसीम रिजवी के खिलाफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत कर रहा है, और वसीम रिजवी का कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। अच्छा, अगर ये बात करते हैं कि ऐसा ही, अगर मैं स्वामी साहब का घर खोदूंगा निजामुद्दीन में, वहां पे रहीमुद्दीन रहीम खां का घर निकलेगा, ले लूंगा मैं, ले लूंगा मैं। राम मंदिर दे दो। देखिए, वो मंदिर की बात, सवाल उसका आस्था की बात है, सवाल उसका भगवान राम का घर है, सवाल उसका नहीं, स्वामी का घर नहीं। देखिए,
जिसको कोर्ट ने भी कहा कि वही तो मैं समझाने की बात कर रहा हूं। टाइटल सूट जमीन के नीचे क्या नहीं देखेगा, टाइटल सूट डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे ना आप। तो उसी फैसले में आप देखिए राम मंदिर है, विक्रम आदित्य का जमाना 3,500 साल पुराना है। मैं पूरी इस केस को पढ़ के आया हूं जो विटनेसेस ने बयान दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी पार्टी ने ये नहीं मुतालबा किया था, ये पार्टीशन कर दिया। जब आपको इतना पता है तो आप पिटिशनर क्यों नहीं बनते? आप इस मामले में आइए ना, कोर्ट में पेश होइए ना। आप क्यों जरूरी ये नहीं बन सकते? बिकॉज ये शिया है, उनको मानेंगे नहीं वहां। तो शिया तो कह रहे हैं कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। अच्छा, ये स्वामी साहब को बताना चाह रहा हूं कि अगर हजरत अली से मोहब्बत करना शिया है तो सर मैं शिया हूं, अहले बैत से मोहब्बत करना शिया है तो मैं शिया हूं। नो प्रॉब्लम। शिया है तो शिया है, उसमें गलत थोड़ी है। सर छोड़ दीजिए ना, मैं क्या हूं वो मुझे मालूम और मैं अल्लाह को मालूम और लोगों को मालूम। बता दीजिए ना। सवाल नहीं, छोड़ नहीं, जरूरत शिया है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, जरूरत नहीं है सर। अब अच्छा चलिए, नहीं कहीं लव जिहाद तो नहीं हो जाएगा? जला तो नहीं देंगे मुझे सर? नहीं, जला तो नहीं देंगे मुझे? नहीं, छोड़ दीजिए सर। एक राजस्थान में जला दिए एक आदमी को, फिर मुझे ना जला, मुझे वापस जाना है हैदराबाद। लेकिन मुझे एक बात बताइए ओवैसी साहब, रामलला कब तक तंबू में रहेंगे? अगर हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि का है और वहां मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? ये कैसे तय होगा? क्यों इस मामले को 19, 20, 22 तक टालना है? सुमित अवस्थी साहब, आप बार बार हर टीवी प्रोग्राम में ही सवाल करते हैं कि रामलला का मंदिर यहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। अरे सर बनाइए ना, मगर क्या ये एक जेब देता है कि श्री राम की मंदिर आप किसी मस्जिद की जगह बना दे? आप मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी है, यही तो कहा जा रहा है इनकी तरफ से। आप तो नहीं कह रहे। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि वो राम जन्मभूमि है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया इस जजमेंट के ऊपर, लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, इट इज अ स्ट्रेंज जजमेंट। ये अल्फाज इस्तेमाल हुए स्टे में और स्टे दिया गया। हम ये बोल रहे हैं कि सर इसको आस्था के मसले से मत देखिए। मेरा आपको सर आपको कोर्ट जो भी फैसला दे हम सबको एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको बार बार टालना क्यों और कितना आगे बढ़ाएंगे? कब तक? या तो हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। देखिए, टालने का नहीं है। अगर विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ये कहते हैं कि 18 अक्टूबर 2017 को हम मंदिर का काम शुरू कर देंगे, किसने कहा उनको भाई ये बात? स्वामी जी ने भी भविष्यवाणी की कि दिवाली के पहले बनेगा। मोहन भागवत ने कह दिया कि वहां पर कुछ नहीं बनेगा सिवाय मंदिर के। किसने कह दिया आपको? आपके